अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल ऑर्गेनल पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल पार्ट 1 में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। सो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। अब हम पहले डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका फंक्शन। Mitochondria is a double membrane-bound organelle found in the eukaryotic cells of plants and animals. Mitochondria एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अक्सर जो होती है रॉड शेप होती है स्ट्रक्चर में, लेकिन इसका एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एक ना कहें हम कहें कि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कभी कभी ये जो है स्ट्रिंग के शेप में होती है, थ्रेड्स के शेप में भी हो सकती है, बट मोस्टली जो क्या है हम देखते हैं वो रॉड शेप में होती है। इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 1.0 नैनोमीटर। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ है वो 0.2 से शुरू होता है और 1.0 नैनोमीटर पे ख़त्म होता है, यानी इस बीच माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी साइज़ हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्राइजेस ऑफ एन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी इस मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर, दूसरी होती है इनर। बोथ मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो भी मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ना कहें, हम कहें कि जो भी मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन हो या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, या ज़्यादातर जहाँ भी मेम्ब्रेन की बात आती है ना, तो वो बनी हुई होती हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। The inner membrane of mitochondria is complex in nature. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक इनर मेम्ब्रेन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। इट हैज़ मैनी फोल्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो वो जो फोल्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कोई अलग जो है एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो फोल्ड्स होते हैं उनको ही हम कहते हैं क्रिस्टी। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि क्रिस्टी आखिर है क्या। सो ये और कुछ नहीं बल्कि फोल्ड्स ही हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। क्रिस्टी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अब ये जो क्रिस्टी होती है ये सरफेस एरिया को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जैसे कि हमने पढ़ा कि क्रिस्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। रिएक्शन के दौरान या कोई भी एक्टिविटी जब होती है तब जब ये फोल्ड्स ओपन होते हैं या फ्लैट होते हैं तो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करती है। A gel-like fluid is present inside the mitochondria called matrix. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में भी एक फ्लूइड मौजूद होता है। सो ऐसा कोई भी ऑर्गेनल नहीं है जिसमें कोई भी फ्लूइड मौजूद ना हो। हर ऑर्गेनल में कोई ना कोई फ्लूइड मौजूद होता ही है जो उन्हें नरिशमेंट देता है, या उसके और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो जेल लाइक फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो जी ये था माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक फंक्शन कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है। जी अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, वन बाय वन हम बेसिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो है समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, एक टाइटल है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हम पढ़ते हैं।
द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन। सेल में अंदर जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सबसे मेन फंक्शन यही होता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है? इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी जो है ये एक बहुत ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो सेल यूज़ करता है, या ये एटीपी जो है ये एक बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसको सेल यूटिलाइज करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस एटीपी को कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन ही यही है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी एटीपी प्रोड्यूस करे। ATP is the main energy molecule used by cell। ATP जो है मेन एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसको सेल यूटिलाइज करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलेट सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है। प्रोमोट सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके अलावा सेल ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है और मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत सारी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाई अमोनिया इन लिवर सेल्स। अब जो लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है उसका यही फंक्शन होता है मेन कि वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करे, यानी अमोनिया को लिवर सेल्स से ख़त्म करे। प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एपोप्टोसिस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एपोप्टोसिस कह दें या फिर आप इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की डेथ होती है, तो उसको भी मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन। सबसे पहला जो उसका फंक्शन है वो तो यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि एनर्जी को स्टोर भी करता है और उसको यूटिलाइज भी करता है, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना और ज़रूरत के टाइम पे उसको यूटिलाइज करना, ये सारा किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है। अब ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस करता है, यूटिलाइज कैसे करता है, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में डिटेल। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।